कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? ये लेटर हमें रमन एंड सन्स के लेटर को रिप्लाई में भेजना है। इसमें उनसे कहना है कि आपके 10 करोड़ रुपए हमें अभी तक नहीं मिले। और अगर ये 10 करोड़ रुपए हमें अगले 1 महीने तक नहीं मिले तो हम सारे फ्लैट्स मार्केट में बेच देंगे। तुम ये सीटी क्यों बजा रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? क्या पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? ये सब क्या है? नहीं, 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 नहीं। जिसने भी ये खून किया है उसने चाकू का एक ही जबरदस्त वार किया है, पूरा जोर लगा के। खूनी कोई प्रोफेशनल किलर लगता है बॉस। मगर राजेश रात को इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहा था? सर वो काम कर रहे थे। इतनी देर तक काम कर रहे थे वो? जी सर, ये उनकी आदत थी सर। घर जाने से पहले वो अगले दिन के सारे लेटर्स को डिक्टाफोन में रिकॉर्ड कर लेते थे सर। और जब मैं आती थी तो डिक्टाफोन में रिकॉर्डेड सारे मैसेजेस, सारे लेटर्स को मैं लिख लेती थी सर, और उस हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट को फिक्स करती थी। डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते थे? जी सर। हो सकता है जब इनकी मौत हुई हो उस वक्त ये लेटर्स रिकॉर्ड कर रहे हो अपने डिक्टाफोन में, और अगर ऐसा हुआ है तो उस वक्त ये सारी आवाजें उस डिक्टाफोन में रिकॉर्डेड होनी चाहिए। लेकिन वो डिक्टाफोन है कहाँ? जरा देखो यहाँ कोई डिक्टाफोन दिखता है क्या? मिल गया, ये रहा डिक्टाफोन। ये लेटर हमें रमन एंड सन्स के लेटर को रिप्लाई में भेजना है। इसमें उनसे कहना है कि आपके 10 करोड़ रुपए हमें अभी तक नहीं मिले, और अगर ये 10 करोड़ रुपए हमें अगले 1 महीने तक नहीं मिले तो हम सारे फ्लैट्स मार्केट में बेच देंगे। तुम ये सीटी क्यों बजा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या? लगता है कोई सीटी बजा रहा है। अब ये सीटी हमें उस कातिल तक पहुंचाए। खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। मुझे तो इस वक्त यहाँ कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। इस टेप पे अभी एक सीटी की आवाज सुनी ना? हाँ। ये मरने वाली की तो नहीं होगी, ये जरूर उस खूनी की ही है। सर, खूनी कोई आदमी है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इस तरह की सीटी कोई आदमी बजा सकता है। क्यों? ये कोई जरूरी नहीं है सर, इस तरह की सीटी कोई औरत भी बजा सकती है। ये भी ठीक कह रही है। ओके, तुम बजा के दिखाओ अनुष्का। अब भी कोई शक है? खूनी एक औरत भी हो सकती है।
मगर बहुत जहां तक मैं जानता हूं, ये ट्यून मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम सारी ट्यून सुनते हो और जानते हो। सारी तो नहीं, मगर म्यूजिक के बारे में मैं अच्छी खासी जानकारी रखता हूं। म्यूजिक सुनता हूं मैं, किशोर दा, मुकेश जी, रफी साहब, मन्ना दा, और ये आजकल के रिमिक्स, ये भी सुनता हूं। मगर फिर भी तुम इतने 100% कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि ये ट्यून तुमने पहले कभी नहीं सुनी? मैंने ये कब कहा कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं? मगर अगर इस ट्यून पे कोई गाना बना है तो या तो एकदम नया है, मार्केट में नहीं आया है, या फिर ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा होगा, यानी पब्लिक के नोटिस में नहीं आया। मतलब अगर इस ट्यून पे गाना बना भी है तो ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है। हो सकता है। तब तो हमारा सस्पेक्ट या तो कोई म्यूजिक एक्सपर्ट है या फिर कोई ऐसा आदमी या औरत जो म्यूजिक कंपनी में काम करता है या करती है। तो फिर हमें किसी ऐसे आदमी को कांटेक्ट करना पड़ेगा जो नए म्यूजिक पे अपनी राय देता हो। शुरुआत के लिए आइडिया अच्छा है। फिर से सुनिए। क्या लगता है आपको? एकदम नई ट्यून है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि आज का हर रोज एक नई म्यूजिक कंपनी खड़ी हो जाती है, कहीं से एक नया म्यूजिक डायरेक्टर भी पकड़ के ले आती है। अब सर सबके बारे में पता रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब क्या करें सर? एक तरीका है सर, आप एफएम रेडियो स्टेशन जाएं, उनके पास नए से नए और पुराने से पुराने गानों के और धुनों का कलेक्शन रहता है, और साथ में म्यूजिक कंपनी भी अपनी आने वाली एल्बम उन्हीं के पास भेजती है ताकि वो बार-बार बजाकर उसे पॉपुलर कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि सर आपको वहां से हेल्प जरूर मिल सकती है। दोस्तों, आपने जो धुन सुनी जरा याद कीजिए कब और कहां, किसी को गुनगुनाते हुए, या फिर ये उस किसी गीत की है जो आपके जहन में कुछ ठहर सा गया है। तो मुझे फोन कीजिए 29845694। और अब आपकी ये दोस्त रजनी आपको ले चलती है एक नए पायदान पर, जहां एक और नया गीत आपका इंतजार कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर कुछ भी पता चलता है तो आप हमें फोन करिएगा। या डेफिनेटली। फेडिक्स बंद मत करो, टेप चलने दो। पूरी रात चली है, शायद कोई साउंड हो। फिर से प्ले करो। कोई बोल रहा है मगर समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। फेडिक्स प्ले करो। कैमरा फोन की जय। अब समझे फेडिक्स, जिस वक्त राजेश का खून हुआ उस वक्त कैबिन में कोई तीसरा आदमी भी था। क्या? हाँ, उन्हीं के जाने के बाद, मतलब दरवाजा बंद होने के कुछ देर बाद एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ रही है। कैमरा फोन की जय। कैमरा फोन की जय। ओके, गुड जॉब देयर। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। ओके ओके। क्या हुआ सर? डैगो स्टेप से कुछ और क्लू मिला है। ऐसा लगता है कि राजेश के फोन के वक्त उसके केबिन में कोई तीसरा आदमी मौजूद था। हेलो सर, एक फोन कॉल आया था एक लड़की का, कहती है ट्यून के बारे में जानती है। कौन है वो लड़की? सर, प्रीति नाम है उसका। इस वक्त कहाँ है वो? सर, वो बीट्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बोल रही थी और उसका एड्रेस है रिचा बिल्डिंग 108 फर्स्ट फ्लोर अंधेरी वेस्ट।
एक बात तो पक्की है, अगर देर रात तक यहाँ पर कोई था तो उसका इरादा कुछ अच्छा तो नहीं होगा। क्या मतलब सर? मतलब राजेश और उस खूनी के अलावा इस कमरे में कोई और आदमी भी था, जिसे ना तो उस खूनी ने देखा और ना ही राजेश को पता था, वरना राजेश उसे मदद के लिए जरूर पुकारता। वो तीसरा आदमी इस कमरे में शायद चोरी के इरादे से आया होगा। वो इस कमरे में छुपा कहां होगा? इस कमरे में यही एक जगह है जहां वो तीसरा आदमी छुप सकता था। फेडेरिक्स, सोचो कि राजेश वहां खड़ा है और तुम उसका खून करने वाले हो, तो कैसे करोगे? दिखाओ। खूनी जरूर दरवाजे से अंदर आया होगा। राजेश वहां खड़ा था, खूनी ने राजेश को ऐसे मार दिया। वो तीसरा आदमी यहीं बैठा था। उसने जो फोटो खींची उससे वो खूनी को ब्लैकमेल करने वाला है, तभी तो वो हमारे पास नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वो यहां से गया कहां और हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? फेडेरिक्स, इस ऑफिस की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। यस सर। सर, हाँ बेटा, ये देखिए ग्लव। खूनी के ही होंगे, वरना बिल्डर के ऑफिस में इसका क्या काम? खूनी के होते तो इस पे खून के निशान लगे होते हैं। ये उस कैमरा फोन वाले के हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मिस प्रीति कहाँ मिलेंगी? रूम नंबर 3। थैंक्स। समय देखता हूँ। हाँ। मिस प्रीति? यस। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। आपने ही फोन किया था? जी। आप जरा आइए। साहब, प्रीति। हाँ प्रीति, तुमने वो धुन कहाँ सुनी थी? सर, कल मैं इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम कर रही थी और मुझे वो आवाज यहीं कहीं सुनाई दी थी। किसकी धुन थी वो? मेरा मतलब है, कौन बजा रहा था? सर, ये तो मैं नहीं कह सकती। एक्चुअली मैं एक एड एजेंसी में काम करती हूँ और इस स्टूडियो में मेरा आना जाना लगा रहता है। धुन अच्छी थी इसलिए दिमाग में रह गई। अच्छा, कुछ याद है तुम्हें किस रिकॉर्डिंग रूम में से वो धुन आ रही थी? नहीं सर, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो धुन मैंने यहीं कहीं सुनी है। आप उस वक्त किस रिकॉर्डिंग रूम में थी? आइए मैं बताती हूँ। सर, इस रूम से बाहर निकली थी मैं। प्रीति, ये सब रिकॉर्डिंग रूम साउंड प्रूफ होते हैं ना? यस सर। मतलब
मतलब जब तक किसी रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा ना खुले अंदर की आवाज बाहर नहीं आती और बाहर की आवाज अंदर नहीं जाती। जी तो तुमने वो धुन कैसे सुनी? सर, मुझे एक फोन करना था। जब मैं फोन करने के लिए बाहर आई तब मैंने वो धुन सुनी। मतलब तुम जब उस कमरे में से बाहर आकर फोन कर रही थी तो किसी रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खुला और तुमने वो धुन सुन ली। जी सर। एक काम करते हैं, तुम उस दिन की तरह उसी कमरे में से बाहर आकर वहीं जाकर खड़ी हो जाओ जहां पर तुम फोन कर रही थी। हम हर रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा एक एक करके खोलेंगे और वो धुन बजाएंगे। शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। हेलो। मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर। हाँ हाँ, बस आ रही। ओके बाय। धुन अच्छी। सर याद आ गया, इसी रूम में से आवाज आ रही थी। Are you sure? यस सर, 100%। सर सीआईडी को रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम ना क्यों करेंगे? सर ये वो रजिस्टर है जिसमें हर पार्टी की एंट्री रहती है, जिसके यहाँ बुकिंग होती है। कल 4 नंबर रिकॉर्डिंग रूम में किसकी रिकॉर्डिंग थी? 1 मिनट सर। इस वक्त कहाँ होंगे वो? से आ रहे हैं? हम ऑफिस से मिलने आए मिस्टर बाबा सहगल। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। सर रिहर्सल चल रही है, इतना तो देखिए आप। वो हमें दिख रहा है, आप हमारे साथ चलिए। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? बट आप मेरे को अरेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि आप सीटी बहुत बढ़िया बजाते हो। क्या? तो ये आप ही का नया गाना है ना? हाँ, लेकिन गाना आपको मिला कहां से? राजेश की लाश के पास से। ये ट्यून खूनी बजा रहा था। ये कैसे हो सकता है? सर ये गाना तो मार्केट में रिलीज ही नहीं हुआ है, पब्लिक में किसी को पता ही नहीं है। और जब आपने मेरे को अरेस्ट किया तो तब मैं शो की रिहर्सल कर रहा था, वो भी इस धुन पर। यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर बाबा सहगल कि अगर ये धुन सिर्फ आप ही को पता थी तो फिर खूनी ये धुन कैसे बजा रहा था? हा? सर अगर आप ये मान रहे हैं कि मैं ये ट्यून जानता हूं इसलिए मैं खूनी हूं तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मेरे अलावा भी और लोग हैं जो इस धुन को जानते हैं। आपने अभी भी कहा कि आपके अलावा ये ट्यून कोई नहीं जानता।
हाँ कहा था, बिल्कुल कहा था। पब्लिक में किसी को नहीं पता है। जब एक गाना कंपोज होता है तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कंपोजर, अरेंजर, लिरिक राइटर, टेक्नीशियंस, म्यूजिशियंस, तब एक नया गाना बनता है। और आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन 5 से 6 लोग। अच्छा, अभिजीत सर, इन सबको बुलाओ। डॉक्टर साहब, कुछ पता चले? पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर जरा जल्दी कीजिए, आप स्पीड से काम करेंगे तो खूनी इंडिया छोड़कर दुबई में बैठा होगा। तुम डिपार्टमेंट में ये साबित करना चाहते हो ना कि केस सबसे पहले तुमने सॉल्व किया? आप जो भी समझे, सच तो ये है कि जो आदमी मरने वाले के ऑफिस में छुपा हुआ था उसने खूनी को जरूर देखा है, इसलिए वो कैमरा फोन के जय किनारे लगा रहा था। तो इससे तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ गया? वो खूनी को ब्लैकमेल करेगा। अगर हम इस आदमी के पास पहले नहीं पहुंचे तो वो खूनी से सौदा कर लेगा, और जो सबूत इस आदमी के पास है वो मिट जाएंगे। दया खूनी कैसा भी हो, कहीं भी हो, सालूखे के हाथ से नहीं बच सकता। अभिजीत सब तैयार है? यस सर। वॉइस एनालिस्ट अपने इक्विपमेंट चेक कर रहा है सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। गुड। मैंने डेक्टाफोन से विसल वाली ट्यून कंप्यूटर में फीड कर ली। अब मैं इन लोगों की विसल इस वाली विसल से मैच करूंगा, और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई वही आप पे काम। गुड। अभिजीत, आप लोग एक एक करके वहां उस केबिन में जाएंगे और माइक के सामने सीटी बजाएंगे। देखते हैं किसकी सीटी उस सीटी से मैच करती है। आप आइए पहले। ये दोनों मैच नहीं कर रही। ये भी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रही है। आपने मुझे और मेरे साथियों को गलती से शक के घेरे में लिया है। कहा था ना मैंने आपसे, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस मर्डर से। देखिए, अगर ये ट्यून आपकी ना होती तो हम आप पे शक भी न करते। हाँ, और हम ये साबित करेंगे कि इस ट्यून का इस मर्डर के साथ कितना बड़ा ताल्लुक है, और वो खूनी भी कौन। हेलो डॉक्टर साहब, कुछ मिला क्या? मिला तो है, ये फिंगरप्रिंट्स जो मुझे ग्लव्स की उल्टी साइड में मिले हैं। किसके? बाबा साइकिल या उसके किसी साथी के? वही तो मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। सॉरी बॉस, ये फिंगरप्रिंट्स तो किससे मैच नहीं करते। अब लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं, मुझे ग्लव्स के अंदर
कुछ छोटे छोटे महीन से टुकड़े मिले हैं। ये देखो, ये किस चीज के टुकड़े हैं ये किसी खाने की चीज के टुकड़े हैं। तब तो उस आदमी ने ग्लव्स पहनने से पहले कुछ खाया होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा फ्रेडरिक्स, लेकिन ये खाने के पहले उसे मछली होना पड़ता। मछली? आप कहना क्या चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये खाने के टुकड़े आदमियों के खाने के नहीं है, मछलियों के खाने के। वो ग्लव्स में कैसे आए? मतलब मर्डर देखने से पहले उस आदमी ने मछलियों को खाना खिलाया होगा। इसका मतलब उस आदमी का मछली या मछली के टैंक से कोई रिश्ता है। या तो वो आदमी मछलियां खरीदने बेचने का काम करता है, या फिर फिश टैंक बनाने और बेचने का। यह भी हो सकता है कि वो राजेश के ऑफिस में रखे हुए फिश टैंक को साफ करने का काम करता हो। उसके स्टाफ से पता करते हैं वो फिश टैंक कौन साफ करता है। एक्सक्यूज मी। यस, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? यहाँ क्यों? हमें पता करना है कि राजेश के ऑफिस में जो फिश टैंक है उसकी मेंटेनेंस के लिए आपके ऑफिस से कौन जाता है। आइए अभी बताता हूँ। राजू पकड़ो। देखिए, वो एरिया 3 लोग कवर करते हैं, किरण, राणा और विकास। 23 तारीख को वहां कौन गया था? देखिए, 23 को राणा तो आया नहीं था। विकास 4 बजे आया था, लेकिन उसने राजेश जी का ऑफिस अटेंड नहीं किया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे आदमी जिस किसी क्लाइंट को विजिट करते हैं वहां उनसे क्लाइंट विजिट रसीद लेते हैं, जिन पर क्लाइंट की साइन होती है। और ये तीसरा आदमी क्या नाम है? किरण? किरण तो काफी दिन से आ नहीं रहा है। कब से? हाँ, 23 तारीख से। वही हुआ जो हम लोग सोच रहे थे। इसने खूनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और ये मारा गया। जरा देखो, इसके पास मोबाइल है क्या? राजेश के मर्डर के समय इसने जो फोटो खींची थी, शायद वो मिल जाए। इसकी जेब में तो कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर्डर करने वाला मोबाइल फोन भी लेके गया हो? इस कमरे को अच्छी तरह से देखते हैं, शायद मिल जाए या कोई और काम की चीज मिल जाए। ये क्या है? ये तो किसी पेपर की कटिंग लगती है। उम्र 25 साल, हिंदू, सारस्वत कोकनास्त, एक इंटरनेशनल बैंक में मैनेजर है। आय 45,000 प्रति माह के लिए चाहिए सुंदर गोरी MA पास वधु। पोस्ट बॉक्स नंबर 3300। ये पोस्ट बॉक्स नंबर 3300, इससे पता लगाते हैं इस मनोज का एड्रेस क्या है। मिस्टर मनोज, आप इस किरण को जानते हैं? इसका 3 दिन पहले खून हो चुका है। खून? सर, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता हूँ। इस आदमी की डेड बॉडी के पास पूरा अखबार नहीं, आपके एडवर्टाइजमेंट की कटिंग मिली है हमें। मिली है तो मैं क्या करूँ? मैंने तो अखबार में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिया था, और अगर उसे देख के कोई कुछ करता है तो हाउ डू आई नो? अब तक रिश्ते के लिए आप कितनी लड़कियों से मिल चुके हैं? सर, सिर्फ एक। कुछ दिन पहले तो मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था सर। रिस्पांस भी आ रहा है, मैंने लिस्ट बनाई है। कुछ लड़कियों से आज मिलूंगा और कुछ से कल। आप जिनसे भी मिलेंगे हम उन्हें देखेंगे। जी जी। क्या पता उनमें से किसी का किरण के मर्डर से कोई कनेक्शन? नमस्ते। नमस्ते। मैं ही मनोज हूँ, और ये मेरे
बड़े नमस्ते नमस्ते। आप बैठिए ये यहाँ कैसे आ गए? हाय हाय मनोज। जी हाँ, मैं ही मनोज हूँ और ये मेरे बड़े खेला था तुमने? खेल? कौन सा खेल? वही धुन, वो सी वाली धुन, बहुत बढ़िया धुन थी वो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम पकड़ी जाने वाली हो, तुमने हमें बुलाया और सीधे बाबा सैगल के पास भेज दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैंने आप लोगों का अनाउंसमेंट रेडियो पर सुना तो मुझे लगा कि मुझे सीआईडी की मदद करनी चाहिए। अच्छा, तो तुम मनोज के साथ क्या कर रही थी? मनोज? उसने शादी की एड दी थी और मैं शादी करना चाहती हूँ। मगर तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। वो शादी की एड हमें उस आदमी की लाश के पास मिली जिसका मर्डर तुमने किया था। ये आप किसके मर्डर की बात कर रहे हैं? उसी की जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि करते हुए देख। मैंने किसी का खून नहीं किया। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने किसी का खून नहीं किया है। उस धुन के बारे में तुम्हें मालूम होगा। वो शादी की एड किरण की लाश के पास मिलना और वो एड को देखकर मनोज के पास जाना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, समझी? राजेश का खून तुमने ही किया है। कौन राजेश? वो बिल्डर? हाँ, उसको भी तुमने ही मारा है। मिस प्रीति, मिस प्रीति, मैडम, हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें मजबूर ना करें। बोलो प्रीति, सच क्या है? बताओ प्रीति, सच क्या है? मैंने ही राजेश को मारा और उस दूसरे आदमी को भी मैंने ही मारा। दोनों को मैंने ही मार दिया। कैसे मारा? मैंने पूछा कैसे मारा? ये सब आप लोग जानकर क्या करेंगे? मैंने कहा ना आपसे, मैंने उन दोनों को मार दिया। कैसे मारा? चाकू से, जहर देकर, गला दबा कर या बंदूक से? बताओ कैसे मारा? तुम नहीं बता सकती क्योंकि तुमने किसी को मारा ही नहीं है। तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। कौन है वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आदमी से? बताओ। वो मेरे पापा है। सुना आप लोगों ने? वो मेरे पापा है। मेरे पापा है वो। पूछते क्या रिश्ता है? साहब तो घर पे नहीं है बेटी। घर पे नहीं है? नहीं साहब। लगता वो भाग गया। उन्होंने बताया नहीं तुम्हें कि कहाँ जा रहे हैं वो? नहीं साहब, पर जाने से पहले किसी से फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे थे। किससे? ये तो पता नहीं, बात तो कुछ हुई नहीं। बार बार नंबर घुमाते थे, काट देते थे। ऐसा 3-4 बार उन्होंने किया, फिर अचानक निकल गए। मतलब ब्लैंक कॉल्स? फिर डायल करने से पता चल जाएगा किसका नंबर है।
हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। ये किसका नंबर है? ये संजय कुमार के घर का नंबर है। क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं। थैंक यू वेरी मच। ये संजय कुमार कौन है? तो बिल्डर राजेश का बिजनेस पार्टनर है। हमारे सारी मुसीबतों की जड़ वही है। लेकिन पापा तो उसके नाम से भी चिढ़ते हैं। तो फिर उन्होंने उसे फोन किया क्यों होगा? लगता है एक और जान खतरे में है। संजय कुमार। क्या कर रहे हैं आप? जिंदगी के सारे हिसाब पूरे कर रहा तो जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चीटिंग के केस में तुम्हें भी अरेस्ट किया जाता है मिस्टर संजय। वो ट्यून थी ही इतनी अच्छी कि किसी की भी जुबान पे चढ़ जाए। प्रीति से सुनी तो अनजाने में मैं भी गुनगुनाने लगा। सारी जिंदगी एक एक पाई जोड़ी थी कि एक दिन हमारी छत होगी। मैंने सारे पैसे राजेश और संजय को दे दिए, यहाँ तक कि प्रीति की शादी के लिए जो मैंने पैसे जोड़े थे वो भी उन्हें दे दिए। लेकिन इन धोखेबाजों ने तो बिल्डिंग ही नहीं बनाई साहब। मैंने सोचा इन धोखेबाजों से बदला लेने का। और किरण, उसे क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। कह रहा था राजेश का खून करते हुए उसने मेरी फोटो खींची है। जब उसका फोन आया तो मैं अपनी बेटी प्रीति की शादी के लिए मेट्रोपोलिटन कॉलम काट रहा था। कह रहा था मुझे पैसे दो। मैंने वही कैची अपनी जेब में रखी और उसे भी मारने चले गया था। और उसे भी मैंने मार डाला था। उसे भी मैंने मार डाला। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर मैं पकड़ा गया तो एक खूनी की बेटी के साथ शादी कौन करेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीति की शादी सही तरह से हो और उसे आप भी अटेंड करें।